और हम हर पंचायत में जाकर पूछेंगे, बताओ जो बैक टू विलेज 1 में आपने जो डिमांड्स दी थी, जो लिफाफा आपने दिया था, वो सतपाल मलिक कंपोज करके गोवा लेकर चला गया, उसका कोई नेक निशानी उसने यहां नहीं छोड़ा। और उसके बाद दूसरा दूध बेचने वाला आया जीसी मरमू, तो वो तो सतपाल मलिकस सु लिफाफे न्यूतन गोवा सत ये पता वात जहाजस मज सुन तो समंदर सुन आव जीसी मरमू, तम दोपुक बैक टू विलेज 2 हम शुरू करेंगे। अब नए सिरे से मेरे वक्त में पूछेंगे लोगों की क्या डिमांड है। निकले हमारे शहजादे, गए गांव गांव, फिर स्टेज सजाए, फिर गांव वालों को बुलाया, पहले उर्दू में पढ़ा था, अब अंग्रेजी में पढ़ा, नए सिरे से डिमांड गांव की दी, और वो लिफाफा लेकर जीसी मरमू चला गया, वो भी यहां से गायब। और फिर तीसरा साहब आया, ये मोन में मेनिस ददस आसना आबई तुमन तो आब आस। और जब बैक टू विलेज 3 से बनाया, और फिर लोगों ने सोचा शायद वो पहले तो गलत थे, अब यहां पर हम देंगे, हमारे गांव में ट्रांसफार्मर नहीं है, हमारा अपग्रेडेशन करो, हमारा स्कूल बनाओ, हमारी आंगनवाड़ी सेंटर की जरूरत है, हमारे कोचों की जरूरत है, हमारे टाइल पाथ की जरूरत है, हमारी तार की अपडेशन की जरूरत है, पोल नहीं है। ये इस तरह की डिमांड्स दे दिए, वो मनोज सिन्हा साहब के पास है। 1 साल के बाद हमने सोचा अगर हम जल्द इनका हिसाब किताब, इनकी अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, ये कहेंगे कि हम कुछ करने वाले थे, ये कांग्रेस वाले नहीं करने दे रहे हैं। हमने पूरा टाइम उनको दिया, निचोड़ो आप जितना निचोड़ना है लोगों को, मगर अब टाइम आया है, 2021 है ये, अब कांग्रेस पार्टी निकली है। आज खुदा की मदद से उमू गांव से हमने शुरू किया है, और ये लहर, ये मिशन हम जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर वादी के 5,500 पंचायतों में जाकर हम वहां लोगों को पूछेंगे कि आपको क्या मिला क्या नहीं मिला, और ताकि वो रोजाना सुने, उनके ऑल इंडिया के वो रेडियो, उनके नेशनल वो चैनल जो पीछे से ही खरीदे हुए हैं, यहां कश्मीरी मर रहा है। यहां आज बल्ला साहब, मोला राम जी, आपको पता नहीं कि ये हजारों की तादाद में कारकुन कितने बैरियर्स पास कर करके यहां पहुंचे। यहां आज एक आदमी के पीछे 10-10 एजेंसीज लगा रखी है। अगर कोई जोरदार आवाज, जायज आवाज उठाएगा, उसको पता नहीं शाम को किस चीज में पर्चा वहां पर होगा। उसको ये नहीं पता कि मुझे दिल्ली से बुलावा आएगा या मुझे किस बड़े दफ्तर से बुलावा आएगा। इसलिए यहां दम घुटा हुआ है। अगर इस दम के बदले कांग्रेस पार्टी आवाज नहीं बनेगा, और दूसरे किसी में ये हिम्मत नहीं है, वो सारे बिकाऊ लोग हैं, वो सारे मोदी के स्पॉन्सर लोग हैं, उनको मोदी की ही आवाज यहां पर खड़ा करनी है। वाहिद एक कांग्रेस पार्टी है जो लोगों की आवाज बनकर खड़ा होगी। आपकी आवाज हम बनेंगे, और अगर हमें हथकड़ी भी उनको लगानी हो, लगा ले। गुलाम अहमद मीर के पतले हाथ तैयार हैं। अगर उनको हमें कहीं रोकना भी होगा, रोक ले अगर उनको दम है। मगर कांग्रेस पार्टी अपना टीम लेकर निकलेगी, पहाड़ों पर, प्लेनों पर, गरीबों पर, चाहे वो गुजर भाई है कि चाहे कश्मीरी भाई है, हम इनके पास पहुंचेंगे और इनसे सुनेंगे कि जमीनी सतह पर इनकी तकलीफें क्या है। आज किसी को यहां पर मजदूरी भी नहीं मिल रही। आज तो बाहर जाते तो कोविड, अंदर आते तो बिल्कुल हाथ बंद। तो ऐसे में ये अवाम बचेगा तो कैसे बचेगा? सरकारी नौकरियां वो तो आपने 6 साल से बंद ही कर दिया है। आपका सतपाल मलिक एक झूठ कह के गया 50,000 नौकरियां फास्ट ट्रैक पर देंगे। 50 आदमी आज तक 3 साल में ये नहीं लगा पाए सरकारी नौकरियां। पढ़े लिखे लोग नौजवान, कम पढ़े लिखे लोग नौजवान वो परेशान, जो ऑलरेडी किसी हुकूमत में बल्ला साहब की वजह से, मुलाराम साहब की वजह से
जो पिछले हुकूमतों ने कैजुअल करके, नीड बेस करके, आंगनवाड़ी के बहनें हैं, आशा के बहनें हैं, दूसरे तबके जात के हैं, वो 1 लाख के करीब हमारे नौजवान बहनें और भाई, उनको सड़कों पर 3-3 साल से वो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। और उनका रविंद्र राणा का वो प्रेसिडेंट उनका कहता है कि पहले मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, बीजेपी का राणा मुख्यमंत्री बनेगा, पहली कैबिनेट में आपको दस्तखत करूंगा। मैंने उसको उसके घर में कह दिया, नौशहरा में। नौशहरा के नौजवानों को मैंने कहा ये सरासर धोखा है, कभी रविंद्र राणा चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकता है, बीजेपी का इस रियासत में चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकता है, ये तो उदारीकरण में लगे हुए हैं, यहां से उधार ले लेके दूसरी पार्टियों से तैयार कर रहे हैं लोगों को। अगर उसको हिम्मत होती तो दूसरी पार्टियों से क्यों तोड़ तोड़ के ले रहे हैं। इसलिए मेरा भरोसा है कि बीजेपी इस रियासत में आएगी नहीं आएगी। मैंने उसको ये भी कहा, अगर आपको दम है, आज आपके 3 चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, सतपाल मलिक भी आपका चीफ मिनिस्टर था, जीसी मर्मू भी आपका चीफ मिनिस्टर था, आज इस वक्त मनोज सिन्हा भी आपका चीफ मिनिस्टर है, मजबूत चीफ मिनिस्टर है। अगर भाजपा में दम है, जाओ 1 हफ्ते में इन नौजवानों का किस्मत सुधार लो, फिर अगर आप इनसे वोट भी मांगोगे मुझे कोई एतराज नहीं। अगर वो नौजवान आपको वोट भी देंगे, बना भी देंगे, मुझे कोई एतराज नहीं। मगर ये सूखी सियासत मत करो, इन नौजवानों के साथ नाइंसाफी मत करो। और हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम महंगाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम स्टेट वापसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का अहद है। ये हमने 5 अगस्त 2019 को ही कांग्रेस की सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग पार्टी ग्रुप है, उसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला है कि कांग्रेस तब तक पीछे नहीं बढ़ेगी जब तक जम्मू कश्मीर को अपनी हस्ती में वापस नहीं लाएगा। और ये दम भी सिर्फ नेशनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी ही ला सकती है। बाकी ये जो छोटे मोटे परचून दुकान वाले यहां पर 70 साल भी नुकसान किया, आज भी अलग अलग आवाज से निकल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है, डूरू शाहबाद सियासत का मंबा है। ये सिर्फ दरियाई जहलिम का मंबा नहीं है जो पूरी रियासत को एक राह दिखाता है। डूरू शाहबाद यहां की सेहतमंद सियासत, यहां की सेक्युलर सियासत, डेवलपमेंट ओरिएंटेड सियासत का भी एक मंबा है। यहां जो एक साथी यहां इस वक्त है, मुझे फख्र है। बाकी तो तकदीर की बातें हैं, कई बार हो जाता है एरिया में। अगर कांग्रेस पार्टी कहीं जमीनी सतह पर मजबूत है, बूथ लेवल पर अगर कहीं मजबूत है, मैं सीना तान के ये कह सकता हूं वो सिर्फ डूरू शाहबाद है और इसको आगे बढ़ाना। और हम आज जमींदारी का जैसे गुंगुल कहते हैं, हमारी जमींदारी में कहते हैं जब नया सीजन होता है तो एक शुरुआत, तो इसलिए हमने अगले 45 दिन के मिशन की शुरुआत इसीलिए हमने डूरू शाहबाद से किया, क्योंकि मुझे इन सारे साथियों का सपोर्ट भी चाहिए जो हर सुख दुख में मीर साहब के साथ है। इनका कसूर नहीं है। अगर कोई किसी जगह पर कोई कमी रही हो, 14 में रही हो या कल के चुनाव में, वो हमारी अपनी कमी। मुझे कहते हैं वर्कर, कहते हैं आपने कई बार कई ऐसे जिनका लेवल 1 फुट का होना चाहिए था, मीर साहब आपने उनको बढ़ा के बड़े स्टेज देकर उनको 7-7 फुट हाइट दे दी। तो तत्वन कशीर पे वन मनटीले पाजू तो क्या गो बोट कुनत मनटीले अगर तुम बोलने मौका आया वो 2 तो लगन बोलस तीज मुसीबत। वो मेरे कानून ने सुना है, वो मैंने 1 to 1 आप सबसे बात की है, आपके गांव की बात की है। तो आज एक निचोड़ के तौर पर मैं आपको एक ही एश्योरेंस दूंगा, एक ही वादा दूंगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप आगे चलो मैं आपके साथ हूं, मैं आपको खुद ही कहूंगा मैं आगे चलूंगा, आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको इन मुसीबतों में नहीं फंसने दूंगा। और अल्लाह करेगा हम एक अच्छा फैसला करेंगे ताकि हम फिर खुशहाली के दिन इस डूरू शाहबाद में, इस रियासत में, इस साउथ कश्मीर में पैदा करेंगे। मैं इतनी ही बातों के साथ फिर एक बार आप तमाम आए हुए साथियों का शुक्रिया अदा कर अलावा वो भी अपनी अपनी जगह पर उठेंगे। हमने 15 फरवरी से 30 मार्च तक का प्योर
महंगाई को लेकर सरकार के कान खोलने की कोशिश की थी कि लोग काफ़ी परेशान थे महंगाई के इस सिलसिले में। और दूसरा मिशन हमने 5 अप्रैल से 20 मई तक का लिया, जिसमें हम पूरे जम्मू कश्मीर में जो आज की सरकार के खोखले वादे, जो झूठे वादे पूरे देश भर में जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बदनाम करने का एक जो कैंपेन चलाया जा रहा है कि 370 तोड़ने के बाद, रियासत को डाउनग्रेड करने के बाद में यहाँ पर अब आसमान के तारे नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को डेवलपमेंट दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। हम ज़मीनी सतह पर पूरी कांग्रेस टीम जगह जगह जाएंगे, हम लोगों से पूछ के उनको सुनाएंगे कि जो आपके झूठे वादे हैं वो ज़मीन पर बिल्कुल सरासर गलत है। खासकर बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3 में जो इन्होंने लोगों से डिमांड्स लिए थे, उसको जब आप ज़मीनी सतह पर देखेंगे 1% भी लोगों को अभी तक उसका रिटर्न नहीं मिला। तो इसलिए जब वो बड़े चंदू पर कह रहे हैं और इस स्लोगन को आगे बढ़ा रहे हैं, हमने लोगों के नज़दीक सरकार ले ली। नज़दीक तो आपने पिकनिक के लिए कुछ छोटे अधिकारियों को भेजा, मगर जो वहां से लेके 3 लिफाफे लेकर आए लोगों से, हम उसकी अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे प्रेजेंट सरकार से। जो लोगों ने डिमांड्स दी उसको पब्लिक करो, उसको पब्लिश करो, और फिर उस पब्लिशमेंट के बाद में हम भी लोगों से जानेंगे कि कौन कौन सा काम उनका हुआ।